हज़रत सुलेमान और चींटी का वाक़या। दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या जानने वाले हैं और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं मालूम और हम गलती कर देते हैं। क्या आपके घर में भी चींटियां निकलती रहती हैं? और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि यह वीडियो देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्तों में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। एक छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में किया है। इस चींटी का नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरत नफल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज के इस पोस्ट में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती हैं, घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक से कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था जो कि उसके मुंह में नहीं था। दोनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अल्लाह की तमाम मखलूक की बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा, ये क्या मामला है? ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ चली गई थी? चींटी कहने लगी कि अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे जगह पर पैदा किया था कि वो वहां से निकल नहीं सकता। वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊं और अल्लाह पाक ने इस मेंढक को भी इस काम पर लगाया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी में होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह को रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब तुम इसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुम्हें उसकी कोई बात सुननी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, या कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ये वो जात है जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी और अजीबोगरीब वाक़या। आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या बताया, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि घर में चींटियों को निकालना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से सुनिए लीजिए। दोस्तों, बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियां निकलना बंद
ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क की बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिस्क है। दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती है, लेकिन अफसोस कि हम उन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटके की तलाश में लगे रहते हैं जिन्हें चींटियां खत्म हो जाए। ऐसा मत कीजिए, अपने घरों में चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर में रिस्क की बरकत की वजह से है और आपके हिस्से का रिस्क के लिए अपने घर से मौजूद होती हैं। इसलिए चींटियों को मारा ना जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क की बरकत की तरफ इशारा करती है। आपको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, अपने चींटियों के बारे में उनकी हकीकत तो जान लीजिए। जब आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर पर एक और चींटी का वाकया बताते हैं जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है। तिवारते में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल में उनका गुजर हुआ। वह चींटियों का एक लश्कर आया, झुंड था, और चींटियों के लश्कर में सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने सभी चींटियों से कहा, जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डाले और उन्हें पता भी ना चलेगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। ये बनबन के कबीले में थी और ये लकड़ी थी। इसके खौफ हुआ कि कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको लश्कर के साथ कुचल न दे। चींटी की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला ने ये दुआ की कि मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है, जैसे परिंदों और जानवरों की जुबान वगैरह सिखा देना। तूने ये जो नेमतें मेरे वालिदैन पर की है और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिससे तू खुश हो, और जब इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़ा से मिला दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे। उस चींटी को भी बात को समझ गए और उन्हें हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। इसलिए अल्लाह ताला ने उस चींटी का जिक्र अपने मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में किया और चींटी के नाम की पूरी सूरह कुरान पाक में नाजिल फरमाई। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्न नबी हातिम में है, एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश में ना होने की वजह से नमाज पढ़ाने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह ताला बारिश कर दे। दोस्तों, ये एक नफिल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह, हम भी तेरे मखलूक हैं, पानी बरसाने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम खत्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों के ऐलान कर दिया, लोगों लौट जाओ की दुआ में हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। दोस्तों, हमसे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और जिक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगती है। वो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाह में जिंदगी जी रहे हैं और हमें अल्लाह से मांगने का और अल्लाह की बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ना।